बहुपद का शून्यांक। देखिए बहुपद का शून्यांक क्या होता है, बहुपद के शून्यांक का मतलब क्या होता है पहले यहाँ पर समझो। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर हाल में रहता है। शून्यांक से ही क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है, इसलिए ध्यान दो। पहले शून्यांक का मतलब समझो। शून्यांक का मतलब समझो क्या है शून्यांक। शून्यांक जो आपको बना है शून्य प्लस अंक से बना, शून्य प्लस शून्य प्लस अंक को क्या कहते हैं। देखो बर्बाद करने मान देता, समझ गया ना। भला ही बोलने के शांत रहो, वीडियो रिकॉर्ड होते रहता है। अगर हमला किया तो रोक के बर्बाद कर दें। सुनो मैं बोल रहा हूँ आराम से सुनो। शून्यांक के शब्द से मिलकर बना है, एगो शून्य एगो अंक। तो शून्य कहने का मतलब हुआ कि जीरो, और अंक का मतलब कोई संख्या। तो कोई अंक को रखने से अगर बहुपद जो है शून्य हो जाता है, उसी को बोलते हैं बहुपद का शून्यांक। सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें कोई भारी बात नहीं है, समझना है। बहुपद का शून्यांक कह रहा है, इसका मतलब कोई अंक ऐसा हमको बताना जिससे बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे कि अभी हम तुमको बोले x-4 एक बहुपद है, बोल है कि नहीं है। अगर x-4 बहुपद है तो ये बताओ कि के पद के बहुपद है, के पद के बहुपद, एगो पद x एगो पद 4, 4 4 4, तो हो गया आपका पहला पद दूसरा पद, दो पद का बहुपद हो गया। आप इस बहुपद का शून्यांक कहेगा कि बताओ इस बहुपद का शून्यांक क्या होता है। तो आगे वाला x जो है, तो x के जगह पर कौन सा संख्या को हम रखें कि बहुपद जीरो हो जाए, शून्य हो जाए। तो इतना दिमाग काम करेगा कि यहाँ पर 4 अगर हम रखेंगे तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो बताओ किसको रखने से जीरो हुआ, तो जिसको रखने से जीरो होता उसी को कहते हैं बहुपद का शून्यांक। बोल बात समझ में आया। बहुपद का शून्यांक क्या होता है, मतलब वैसा अंक जिसको हम बहुपद में x के स्थान पर y के स्थान पर, मतलब बोले तो चर के स्थान पर रखें जिससे बहुपद शून्य हो जाए, तो वैसा अंक को बहुपद का शून्यांक कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि दिमाग में बात जरूर कुछ गया होगा। बहुपद के शून्यांक किसको कहा जाएगा, तो समझना है कि वैसा, देखो शून्यांक है तो समझना है कि अंक होगा, वैसा अंक जिसको बहुपद में चर के स्थान पर रखने से, मतलब x y के स्थान पर रखने से बहुपद शून्य हो जाता है, तो वैसा अंक को ही बहुपद का शून्यांक कहा जाता है। आइए थोड़ा सा एक एग्जांपल को और हम दिखाते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगर 2x-6 एक बहुपद है, इस बहुपद में तुमको बताना है कि x के जगह पर कौन सा अंक को रखा जाए कि बहुपद शून्य हो जाए। तो दिमाग लगाओ, यहाँ पर 3 रखेगा तो 3 दूना 6 में से 6 जाएगा, जीरो होगा ना। तो बताओ किसको रखने से जीरो हुआ, x के जगह पर किसको रखा, तो जिसको रखने से जीरो हुआ उसी अंक को शून्यांक कहा जाता है। तो बताओ बहुपद का शून्यांक कौन हो जाएगा, बहुपद का शून्यांक आपका हो जाएगा 3। बहुपद का शून्यांक बराबर 3। बोल बात समझ में आया। अगर हम बोले कि बाबू रे यहाँ पर 2x प्लस 5 है, 5 नहीं, यहाँ पर मान लो कि 10 है, और इसमें तुमको x के जगह पर क्या है, x के जगह पर क्या रखेगा कि जीरो हो जाए। ये तो प्लस में है ना, इसको माइनस करना होगा तब ना करके जीरो होगा। तो x की जगह पर कितना रखेंगे, माइनस में 5, बोल रहे तो -5 रखेंगे तो 5 दूना आप +10। तब किसको रखने से जीरो हुआ, तो -5 को ही क्या बोलेंगे। बोल बात समझ में आ रहा है, शून्यांक का मतलब समझ गया।
कहता है कि बहुपद में जिस अंक को रखने से बहुपद शून्य हो जाता है उसी को बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यांक कहते हैं। और थोड़ा सा समझो यहाँ, अगर मान ले कि सीधा सीधा है, शून्यांक हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर समझो, शून्यांक निकालते हैं इसका मतलब बहुपद को शून्य कर देते हैं। अब निकालने का तरीका हम तुमको सिखा रहे हैं, जैसे कि अभी छोटा सा हम दिखाया था एग्जाम्पल, इसका शून्यांक कितना होगा, तुम बोला कि 3 होगा, बोला कि कितना होगा। शून्यांक मतलब एक बात और क्या होता है, तो शून्यांक मतलब होता है x का मान, शून्यांक मतलब होता है y है तो y का मान, अगर x का जो भी मान आ गया उसी को क्या बोलेंगे, शून्यांक। तो देखो किसी भी बहुपद का शून्यांक हम अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले बहुपद के बराबर 0 लिखेंगे। अगर किसी भी बहुपद का शून्यांक निकालना हो तो सबसे पहले बहुपद के बराबर, सबसे पहले बहुपद के बराबर, किसी भी बहुपद का शून्यांक निकालना हो तो सबसे पहले बहुपद के बराबर, उसके बाद यहाँ से x रहे तो x का मान निकालो, y रहे तो y का मान निकालो, e पटी माइनस 2 पटी, तो 2x बराबर कितना 6, द्वितीय 6, x का मान यही ना, तो 3 रख रहा था जब पढ़े, तो जो x का मान आया उसी को क्या बोलते हैं, शून्यांक। तो जो x का मान हमको प्राप्त होता है, जो y का मान प्राप्त होता है, बोले तो जो चर का मान प्राप्त होता है उसी को शून्यांक कहा जाता है। अब हम तुमको बोल दिया, थोड़ा सा इस प्रकार से दे दिया, 2x² माइनस 4 है बाबू, इसका शून्यांक बताओ क्या होगा। तो कुछ मत करना है, आराम से यहाँ से जैसे इसको गुणनखंड भी कर सकते हैं, बराबर में पहले क्या मानेंगे 0, बहुपद के बराबर 0, e पटी माइनस तो ऊपटी पालन, 2x² बराबर कितना 4, e पटी गुना तो ऊपटी भागा, ये तो ऐसे भी काट दो, तो x² बराबर 2, e पटी स्क्वायर तो ऊपटी रूट प्लस माइनस, हाँ स्क्वायर जाता है तो रूट प्लस और माइनस दोनों। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर रूट प्लस में रूट 2 के भी स्क्वायर करेगा तब प्लस में 2 आएगा, और माइनस में भी करेगा तो इतने आएगा। जैसे कि देखो x² बराबर, यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम बोले कि x² बराबर 4 है तो x बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट अंडर 4 हो जाएगा, तो x बराबर हमको मिलेगा प्लस माइनस 4 के वर्गमूल, यानी कि प्लस 2 के भी वर्ग करते हैं तो ये 4 आएगा, माइनस 2 का भी वर्ग करेंगे तो ये 4 आएगा, इसीलिए इसका मान कितना होगा। इसी में बताएंगे जितना पावर होता है उसका मान उतना ही निकलता है। अगर हम तुमको बोल दिए, देखो एक क्वेश्चन है, x³ बराबर अगर 1 है तो बताओ x का मान क्यों निकलेगा, 3 को निकलेगा, क्यों निकलेगा, कौन कौन होगा पता है, तुम लोग को पता नहीं होगा। x³ बराबर 1 है तो पता करना है इसका मान, x बराबर 1 होगा 1, x बराबर 1 होगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा बटा 2, एक होगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा बटा 2, काल्पनिक संख्या में है, काल्पनिक संख्या बताया ना है वहां होगा। अगर x के पावर 100 अगर x के पावर 4 बराबर 1 है तो इसका मान 4 होगा, x का मान क्यों निकलेगा 4 निकलता है, एक होगा 1, एक होगा -1, एक होगा आयोटा, एक होगा माइनस आयोटा, इस प्रकार से होता है, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा क्लास में पढ़ना है, अभी तुम लोग को जानकारी नहीं है। तो बता रहे पावर जितना होगा x का, सुन लो, x का जितना पावर होगा ओकरा में से x का मान उतना ही निकलेगा। x के पावर 2 है यानी कि आपसे यहाँ पर x का मान 2 आना चाहिए, यहाँ x के पावर 1 है यानी यहाँ से x का मान 1 निकलेगा, बात समझ गया। तो इसको कहते हैं जो x का मान निकल के आता है इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यांक, क्या बोलते हैं, तो समझ में आया। शून्यांक किसको बोलेगा, वैसा अंक जिसको बहुपद में रखने से बहुपद क्या हो जाए, तो क्या बोलते हैं। उसके बाद बहुपद का शून्यांक अगर निकालना हो तो सबसे पहले बहुपद के बराबर, उसके बाद धीरे धीरे करके किसका मान निकालेंगे, x का, अगर x में बहुपद है तो x का, y में बहुपद है तो z में है तो जो मान निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यांक। तो तुम्हारा